जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट निगमन, एक पार्ट 8वां वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है, इसके पहले अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज मैं निरक्षी रेखा पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस का निगमन करने वाला हूँ। ठीक है, अगर पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको जो है इसका निगमन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा विद्युत ध्रुव की निरक्षी रेखा पे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले अच्छी स्थिति करा दिया था, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आज मैं कराने वाला हूँ निरक्षी रेखा पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ऑन द इक्वेलेशन लाइन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो निरक्षी रेखा पे है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे। मैंने क्या किया, माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है। माना एक विद्युत ध्रुव क्या है दोस्तों, ए बी है। माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे ए और बी मान लिया। माना विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है। 2L मीटर मान सकते हैं। ठीक है, विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या मानेंगे, 2L मीटर। ठीक है, विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम आवेश स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु ओ से, विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु ओ से, वो यहाँ बना दीजिए, विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु ओ से। अब यहाँ पे निरक्षी रेखा में अभिलंबवत ऊपर r मीटर की दूरी पर, अभिलंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु क्या है दोस्तों, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने शुरू में यहाँ पे माना है, माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है। विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2L मीटर है। विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु ओ से अभिलंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E ज्ञात करनी है। अब देखेंगे थोड़ा दोस्तों, अगर हम इसी के सीधे में ऐसे मिलाएं तो यहाँ पे जो है E1 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा, और ये जो है ऐसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो E2 cos थीटा। ठीक है, और इधर ऊपर जाएंगे तो E1 sin थीटा होगा, इधर जाएंगे E2 sin थीटा। बट दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निष्क्रिय हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 अंश का मान 1 होता है। तो हम लोग जब रखेंगे उसमें तो 0 हो जाएगा। एक दूसरे के निष्क्रिय, एक दूसरे के अभिलंबित होने के कारण इसका मान 0 हो जाता है, बट हम लोग उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना जानते हैं, इधर लेंगे तो E1 cos थीटा, इधर E2 cos थीटा, इधर E। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माना एक विद्युत ध्रुव ए भी है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हल मतलब यहाँ पे मानूंगा। ठीक है, माना कि विद्युत ध्रुव ए बी है। विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L मीटर है। विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2L मीटर है। ठीक दोस्तों, विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के 2 आवेश स्थित हैं, 2 आवेश स्थित है। मैंने क्या किया है, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है। विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L मीटर है। विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम आवेश स्थित है। इसके बाद लिखेंगे विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु। देखिए, विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु ओ से, विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु ओ से अभिलंबवत r मीटर निरक्षी रेखा में एक बिंदु क्या दोस्तों, निरक्षी रेखा में एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो मानने वाला था मैंने सभी लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दोस्तों इसका यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए टोटल 2L है। अगर यहाँ पे देखेंगे इसको हम बांटना चाहे तो बांट भी सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे बांटना चाहे, मतलब ये देखिए ये टोटल 2L है तो इसको हम L कर दे रहा हूँ, इसको भी L, मतलब इसको हम L में बांट सकता हूँ। ठीक है, ऐसे इसकी लंबाई इतना, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बांट दिया, मतलब इसका L इसका। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसकी जो दूरी है यहाँ पे 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी हाइट भी दिया है। मतलब जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज होगा तो त्रिभुज में ये जब अभिलंब हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके जो ये अब अभिलंब है, एक ही अभिलंब पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, आधार भी दिया है, लंब भी दिया है, कर्ण नहीं पता है तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अपनाएंगे पाइथागोरस फॉर्मूला में। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, आप चाहे इधर का त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे इधर का त्रिभुज, चाहे एक तरफ का ले सकते हैं, चाहे दोनों तरफ ले सकते हैं। अगर हम POB में हल करेंगे, जैसे त्रिभुज POB में पाइथागोरस फॉर्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखेंगे ये त्रिभुज, ये आपका लंब, ये आधार, ये कर्ण है। तो एक सूत्र होता था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है भैया, PB, तो यहाँ पे PB कर्ण है, इसका वर्ग बराबर लंब क्या है PO लंब है, आधार क्या है OB आधार है। अब देखो PB इसको ऐसे रहने दीजिएगा, इसका वर्ग बराबर OP, मतलब PO का मान कितना दिया R स्क्वायर प्लस इसका मान OB का मान L स्क्वायर। ये वर्ग हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। अगर हम इसको वर्ग हटा दें, यहाँ पे PB R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको हम रूट में कर देंगे। इस स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट में आ जाएगा। इसका मान निकल गया दोस्तों, तो इसका मान कितना होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, तो आपका ये जो दोनों हो, क्योंकि दोस्तों ये जो है PA, जैसे यहाँ पे PA जो है PB के बराबर है, क्योंकि ये जो विकर्ण होंगे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज पे है ना, तो इनके जो भुजाएं होंगे ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इस पे जो विकर्ण होगा वही इस पे भी होगा, जो इस पे कर्ण है वही कर्ण इस पे भी होगा, दोनों सेम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने फिगर जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q के कारण बिंदु P पर। अब देखिए प्लस Q यहाँ पे है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता मैंने बताया था किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निगमन कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर। ये मैंने निगमन कराया था दोस्तों, आपको याद होगा। ठीक है, ये मैंने निगमन कराया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फार्मूला था E बराबर F बटा Q0, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका 2 फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने यही लगाना हो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R। अब देखो भैया प्लस Q से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके बीच की दूरी यही R होगा ना। R का मान क्या दिया है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रूट में दिया है। अब देखो इसमें R स्क्वायर होता है ना, तो इसका हम वर्ग भी करना पड़ेगा ऐसे, तो इसको हम E1 मान सकते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट से मैंने निकाल दिया, इसको समीकरण 1 मान दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार प्लस का निकालें हम तो एक बार माइनस का निकालेंगे। माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो प्लस Q के कारण बिंदु P पर निकाले थे, माइनस Q के कारण बिंदु P पर निकालना हो, सेम वही दूरी रहेगा, क्योंकि इसमें भी वही इसमें भी है। तो हम लोग सेम वही फार्मूला अपनाएंगे, यहाँ पे E2 कर देंगे बस बराबर। ठीक है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे Q बटा R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब वही रहेगा
बस इसको हमें रूट में वर्क कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E2 बराबर 1/4 पाई ऑप्शनल, ठीक है, इंटू Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण 2, ठीक है। इसी को हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का अब यहाँ पे इसके आगे हम इस तरफ बता दूँ, ठीक है। तो इस तरफ बताने के लिए दोस्तों आपको मुझे ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला जो है आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, इसे मैं इरेज करके तब बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे पाई खींच ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 से हल कर दें, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो है मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसके आगे हल करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर E1 प्लस E2। अब देखो भैया, E1 की जगह पे E1 cos थीटा दिया है, cos थीटा, और E2 की जगह वही cos थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो है अच्छी स्थिति के लिए कराया था, तो उसमें मतलब E1 माइनस E2 वो था, ठीक है। इसमें प्लस रहेगा, इतना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में ऐड रहेगा, बट उसमें माइनस आया था यहाँ पे, क्योंकि R जो है बहुत बड़ा था, मतलब वो माइनस क्योंकि R निकाला था, इसमें ये जुड़ जाएगा तीनों। तो ये आपका फार्मूला E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपका फार्मूला हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में बैठाना है। E बराबर E1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए E1 का मान ये टोटल उठाकर यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। क्या रखेंगे, 1/4 पाई ऑप्शन ऑल्ट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ प्लस E2 का मान सेम यही उठा करके रख दीजिए, इतना उठा के यहाँ पर रख दीजिए, 1/4 पाई ऑप्शन ऑल्ट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे cos थीटा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सेम से मिल रहा है, तो E बराबर 1/4 पाई ऑप्शन ऑल्ट, ये Q भी कॉमन मिल रहा है ना, Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मैंने कॉमन कर दिया, तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। ये जुड़ जाएगा दोनों, तो E बराबर 1/4 पाई ऑप्शन ऑल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे 2 cos थीटा। अब इसको हम 2 हटा भी सकता हूँ, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए cos थीटा का मान निकालेंगे। अब cos थीटा का मान मैं यहाँ मिटा कर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। cos थीटा का होता है आधार बटे कड़, धार बटे कड़। देखिए त्रिभुज ये है ना, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज POB में यहाँ पे देखिए ये O जो है समकोण है, तो यहाँ पे देखिए लंब होगा, ये आधार होगा, एक कड़ होगा। तो cos थीटा का आधार बटे कड़ सूत्र होता है। आधार क्या है भैया, इसमें आधार OB है, OB आधार है, कड़ क्या है PB, तो BP कर सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा बराबर OB का मान कितना है L बटे इसका मान कितना है OP, इसका मान ये है ना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जो है रूट में है, ठीक है ना, इसका ये मान है, इसका मान मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब भैया cos थीटा का मान निकल गया, तो cos थीटा का मान इसमें हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई ऑप्शन ऑल्ट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा पूरे को, इतना ध्यान दीजिएगा, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट को लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका जो 2 है, 2 को मैंने यहाँ पे ऐसे इंटू में 2 रहने दीजिए, इसका मान लिखेंगे L बटा, देखिए यही इसका मान लिख ले रहा हूँ cos स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ पे L स्क्वायर, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2 का गुणा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें इसका गुणा बना दें, जैसे 2QL ऐसे बना दें, तब जैसे देखिए यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई ऑप्शन ऑल्ट, ठीक है, 1/4 पाई ऑप्शन ऑल्ट, यहाँ पे 2QL बटे, मतलब इसका इसमें गुणा करा दे रहा हूँ, मतलब इसका इसमें गुणा करा के क्रम से लिख दिए। अब यहाँ पे R स्क्वायर, यहाँ पे L स्क्वायर, ये ब्रैकेट में इसके पावर 1 हो भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये भी है ना, ये वाला, इसको हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट इसको हम रूट से हटाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक
ठीक है। अगर हम ये रूट हटाते हैं तो इसके पावर 1/2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 होता है। अगर हम 1 में ये देखिए दोनों सेम जुड़ रहा है, जैसे देखिए 1 घाते m इंटू 1 घाते n का सूत्र होता था 1 घाते m प्लस n, मतलब घात जुड़ जाता है ना, ये बेस सेम रहता है तो घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 1 है और इसमें 1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो इसका लस लेंगे तो 2 + 1/2 या 3/2 आ जाएगा, तो मतलब जोड़ेंगे 3/2 आएगा। तो हम इसका जो मान है वहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ E बराबर 1/4 पाई ऑप्शनॉल्ट। इसका मान देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि P बराबर होता था 2qL वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आप लोग पढ़े होंगे, मैंने बताया था दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतन दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे P बराबर, अगर हम इसमें बैठा दे रहा हूँ तो ये P बराबर इसमें सूत्र लगा देंगे, तो ये जो है इस पर जो है P बराबर यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बैठाने का मतलब यहाँ है इसके बराबर लिख सकता हूँ, बैठाने का मतलब इसके बराबर लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ 1/4 पाई ऑप्शनल रहने दीजिए, ठीक है, इंटू इसके जगह पे P लिख देंगे, मतलब इसके पूरे जगह P रख देंगे। और ये देखिए 1/1 और 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे r² प्लस l² की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब ये दोस्तों इतना हो जाने के बाद इसको हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसकी इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे 1/4 पाई ऑप्शनल, यहाँ पे P/r² प्लस l² की पावर 3/2 है। यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो ये r है, r का मान जो है यहाँ से यहाँ तक, r का मान जो है l के अपेक्षा बहुत बड़ा है, मतलब ये r का मान l के अपेक्षा बड़ा है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे लेस मोर देन, ठीक है। अब क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लेस मोर देन लगाएंगे। अब लेस मोर देन क्या होता है, जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहीं पे समझ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे चूँकि l लेस मोर देन जो है r कर दो, r काफ़ी बड़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे l बराबर 0 रखने पर नगड़ मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम रखने पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, l बराबर 0 रखने पर, क्योंकि r का मान ज़्यादा बड़ा है तो l का मान 0, तो अब हम जहाँ l है वहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे r² था और फिर यहाँ पे 0² क्योंकि l था, इसके पावर 3/2 है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई ऑप्शनॉल्ट, यहाँ पे P/r का जोड़ेंगे तो वही आएगा r² की पावर 3/2, ये और ये कट जाएगा, ठीक दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पे कट गया तो ये 2 कट गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो E बराबर 1/4 पाई ऑप्शनॉल्ट P/r³, यही आपका निगमन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यही आपका, इसका मात्रा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका निगमन हो गया, ये प्रूव हो गया, PROVED, इतना आपका प्रूव हो गया, ये इतना आपको प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पहले आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये दोस्तों आपका निरक्षी स्थिति के लिए था, इसके पहले मैंने अच्छी स्थिति के लिए कराया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो है इसका 8वां लेसन, मतलब 8वां पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सभी पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। कमेंट में पढ़ता सभी का हूँ और उसके बाद मैं आपका जो भी होगा समाधान मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।